सभी को नमस्कार। सुख बड़ा है या दुख, और सुख और दुख में हमें किस तरह से जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, इस विषय में आज इस वीडियो में चर्चा करते हैं। सबसे पहले महाभारत की एक कथा सुनते हैं। महाभारत की इस कथा में क्या कारण है कि कुंती भगवान श्री कृष्ण से अपने लिए दुख मांगती है। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ और राज्याभिषेक हो जाने के बाद उसके कुछ दिन समय बाद श्री कृष्ण जी द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं और रथ में बैठने से पहले वो सभी पांडवों से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि अभी हम जब जा रहे हैं तो हम एक आप लोगों को कुछ न कुछ देना चाहते हैं, इसलिए आप जो मांगना चाहते हैं हमसे मांग लीजिए। तो महाराज युधिष्ठिर उनसे कहते हैं कि ये प्रभु, मेरे लिए आप धर्म में मेरा विश्वास और मेरी रुचि बनी रहे और मैं धर्म के अनुसार ही राज्य का प्रशासन करूं। भगवान ने, श्री कृष्ण ने उनको तथास्तु कह करके उनके ऊपर कृपा की। इसी तरह से भीम, अर्जुन, द्रौपदी, नकुल, सहदेव सभी ने कुछ न कुछ उनसे कृष्ण जी से मांगा और कृष्ण जी ने उनके ऊपर अपनी कृपा बरसाई। इधर श्री कृष्ण जी की नज़र पीछे की ओर गई तो वहाँ माँ कुंती, जो उनकी रिश्ते में उनकी बुआ लगती थी, वो खड़ी थी कि आंखों में आंसू आ रहे थे क्योंकि श्री कृष्ण जी छोड़ करके द्वारका जा रहे थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बुआ को प्रणाम किया और उनको बुलाया कि बुआ, अरे आप क्यों रो रही हैं? मैं सिर्फ द्वारका ही तो जा रहा हूँ, जब आप कहेंगी तब मैं फिर से आ जाऊँगा और इस समय आप जो कुछ मुझसे मांगना चाहती हैं वो मुझसे ले लें। कुंती उनसे कहती हैं कि हे माधव, हे कृष्ण, मैंने आपको पहचान लिया है। तो भगवान बोलते हैं कि तुमने क्या पहचान लिया है? कि मैं तुम्हारा भतीजा हूँ और आप मेरी बुआ हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये रिश्ता तो सिर्फ दिखाने का रिश्ता है। मैंने ये पहचान लिया है कि आप मेरे प्रभु हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे श्री हरि हैं। अगर भगवान से जो कुछ मांगना होता है तो छोटी चीज़ तो नहीं मांगी जाएगी, कुछ बड़ी ही चीज़ मैं मांगना चाहती हूँ। तब श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि हाँ बुआ, तुम जो कहो, तुम जो बड़ी से बड़ी चीज़ मांगना चाहती हो वो मुझसे मांगो, क्योंकि आज तक तुमने मुझसे कुछ मांगा नहीं है। जब युद्ध भी चल रहा था तो तुमने अपने पुत्रों के लिए भी कुछ मुझसे नहीं मांगा था। कुंती फिर उनसे कहती हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, अगर आप देना ही चाहते हैं तो आप मेरी इस झोली में मुझे दुख दे दें और मुझे विपत्तियां दे दें। भगवान श्री कृष्ण एकदम बोले कि अरे बुआ, तुम ये क्या बोल रही हो? क्या तुम जो है इसको फिर से विचार करके बोलो, कहीं तुम ऐसा तो नहीं है कि सुख मांगना चाह रही हो और उसको जल्दी से हड़बड़ी में तुम जो है उसके लिए दुख बोल गई हो? तब बुआ कुंती कहती है कि नहीं, मैं पूरे होश हवास में, पूरी चेतना में मैं बोल रही हूँ और मुझे पता है कि मैं क्या मांग रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण फिर से पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ, तुम दुख का करोगी क्या? तुमको तो हमेशा ही दुख ही मिला है और तुम फिर से दुख क्यों मांग रही हो? जब इस समय जो सुख की शुरुआत हो रही है, जब राज्याभिषेक हो चुका है और पुत्रों का जो है राज्य अब चलेगा, तो तुम फिर से दुख क्यों मांग रही हो? तब कुंती उनसे कहती हैं कि हे कृष्ण, हे भगवान, आपने अपने प्रश्न में ही मेरा उत्तर दे दिया है। वो ये है कि जब आप खुद कह रहे हैं कि जब तक मेरे पास दुख था तब तक तो आप मेरे पास थे, और जैसे ही अब आप सुख की शुरुआत हो रही है तो आप ये छोड़ करके और मुझसे दूर द्वारका जा रहे हैं। तो यहाँ इस प्रकरण में यही बात आ रही है कि कुंती ने असल में दुख नहीं मांगा है, क्योंकि उन्होंने भगवान की याद मांगी है। भगवान की याद में ही सुख है और उसके लिए वो जो है एक दुख का रूप जरूर है, लेकिन उस दुख में सुख छिपा हुआ है।
यही चीज़ कबीरदास जी ने भी अपने एक दोहे में कही है कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोय, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। तो हमें दुख से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि गीता में भी ये कहा गया है कि दुख और सुख आते और जाते रहते हैं, ये भी कोई स्थायी नहीं है। इसमें एक समान भाव के साथ ही उनमें हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस विषय पर चर्चा और आगे करने के लिए इसके सेकंड पार्ट में और कहानियाँ जानेंगे। धन्यवाद।